गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने आरटी प्रश्नावली में बोर्ड के क्वेश्चंस देखे थे, उसमें 2018 का लास्ट हमारा 2018 के 2 क्वेश्चंस हमने देखे थे। आज हम 2018 का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्नावली 8 में 2018 का तीसरा क्वेश्चन एक और आया हुआ है। 2 तो 1-1 नंबर के थे और 1 3 नंबर का था। तो बोर्ड 2018 का एक तीसरा क्वेश्चन और आया हुआ है, उसको मैं लिखाता हूं। देखो क्या कहा है, एक मीनार के आधार से, एक मीनार के आधार से 9 मीटर तथा 25 मीटर की दूरी पर 9 मीटर तथा 25 मीटर की दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। परस्पर क्या है? पूरक, एक दूसरे के पूरक कौन है? परस्पर पूरक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, 2 क्वेश्चन इसके जैसे जैसे हमारे बुक्स के अंदर हमने किए हुए। एक तो लास्ट वाला क्वेश्चन किया हो, ए बी वाला क्वेश्चन था, अनरूट ए बी वाला, और एक लास्ट वाला एक मीनार से 9 मीटर और 4 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु है, वो भी हमने, जिसमें ऊंचाई हमें 6 ज्ञात करनी थी। तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो 28वां है ऐसा कुछ है, वो क्वेश्चन भी इसके जैसा है। तो सेम इसके जैसा का जैसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है। तो इसको वापस हम देख लेते हैं एक बार। देखो सॉल्विंग करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहा है, एक मीनार के आधार से 9 मीटर और 25 मीटर की दूरी पर। तो ये मान ली हमने मीनार, क्या मान ली? ए बी। इसके आधार से एक तो 25 मीटर की दूरी पर है, तो सबसे ज्यादा चलो मैंने मान लिया कि डी बिंदु, ये 25 मीटर की दूरी पे, यहां से लगा के यहां तक की दूरी कितनी है? 25 मीटर। ये है 25 मीटर की दूरी पर डी बिंदु, और एक बिंदु मान लिया मैंने सी बिंदु। ये कहाँ है, कितनी दूरी पर है? 9 मीटर की दूरी पर। ये मान लिया 9 मीटर की दूरी पर। ए से डी कितने? 25 मीटर की दूरी पर, और ए से सी कितना? 9 मीटर। इन दोनों से उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब, अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो इसको मैं क्या ले लूंगा बताओ? 90 माइनस थीटा। और अगर आप इसको थीटा मानते हो तो इसको ले लेंगे 90 माइनस थीटा, और इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये इसका डायग्राम है। क्या है? मीनार के आधार से एक 25 मीटर की दूरी पर बिंदु है, एक 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। दोनों से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर क्या है? पूरक है। तो पूरक है तो एक थीटा माना, तो एक दूसरा 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। चलो अब मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो 2 त्रिभुज है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ले लेता हूं ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में बताओ क्या लग जाएगा? tan थीटा लग जाएगा ना, एच और ये दोनों दिए हुए हैं। तो क्या लग जाएगा? tan, बताओ tan क्या है? 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है? h। लंब बटा आधार, आधार क्या है? 9। ये 9 आई बात समझ में। tan 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिखता हूँ? cot थीटा। तो ये हो गया cot थीटा इज इक्वल टू h बटा 9। इक्वेशन क्या बन गई? फर्स्ट। ऐसे ही किया था हमने सवाल में। अब दूसरा त्रिभुज हम क्या लेते हैं? दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डी में। त्रिभुज कौन सा? ए बी डी में। ए बी डी में बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी tan, और थीटा कितना है? थीटा लिखा हुआ ना यहाँ, tan थीटा इज इक्वल टू लंब क्या है? लंब है h। बताओ आधार क्या है? आधार यहाँ से लगा के यहाँ तक, क्योंकि ए बी डी ये तो टोटल त्रिभुज आया, तो आधार यहाँ से लगा के यहाँ तक कितना है? 25 मीटर। तो ये हो गया 25 मीटर। आई बात समझ में। इसको मैंने इक्वेशन मान ली सेकंड। अब क्या ऐसा सवाल जब भी आया तो मैंने क्या कहा था कि इस tan को या तो कॉट में बदलो या इन दोनों का गुणा करो। तो इक्वेशन फर्स्ट का सेकंड से क्या करेंगे? गुणा। तो इक्वेशन फर्स्ट का
सेकंड से गुणा करने पर, तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से गुणा, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से गुणा, तो बताओ कॉट थीटा का गुणा किससे हो जाएगा, टेन थीटा से, बराबर h बट्टा 9 का गुणा हो जाएगा h बट्टा 25 से। h बट्टा 9 का गुणा किससे हो जाएगा, h बट्टा 25 से। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा, ये लिख सकते हैं कॉट थीटा को 1/10 थीटा इंटू टेन थीटा, तो है ही अपने गुणे में, बराबर h का h से गुणा किया तो h स्क्वायर, और 9 का 25 से गुणा किया तो क्या हो गया, 9 का 25 से गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही कर लो आप। देखो 9 पंजे 45 हासिल के 4 हो गए, 9 दूनी 18, 18 और 4 कितने हो गए 22, तो ये हो गए 225। आई बात समझ में, 9 पंजे 45 के 5 हासिल के 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, ये हो गए। 10 से 10 कटा, बताओ 1 रहा ना, तो यहाँ h स्क्वायर का 1 से गुणा कितना हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर 225, तो बताओ h बराबर 225 का क्या आ जाएगा, वर्गमूल, तो h बराबर 225 किसका होता है, 15 का ना, तो 15 मीटर, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 15 मीटर, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर। आई बात समझ में, ये सवाल देखो ये आया। अब इसको मैं डायरेक्ट करना चाहूँ, डायरेक्ट तो होता ही नहीं, जैसे बोर्ड में हमें पूरी विधि लिखनी है, लेकिन इसके आंसर हम पहले से पता करना चाहे तो जब भी ऐसा सवाल आता है कि ये इससे इतनी दूरी पर, ये इससे इतनी दूरी पर है, तो मैंने आपको बताया था कि अंडररूट लिख के क्या लिख दो, a इंटू बी, ये जो मीनार की ऊंचाई है वो किस रूप में आ जाएगी, शॉर्ट फॉर्म अगर हम इसके लिखे कि शॉर्ट अगर लिखे हैं कि शॉर्ट डायरेक्ट हमें आंसर निकालना है, चेक करना है, वैसे बोर्ड में हमें डायरेक्ट नहीं करना होता, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमें करना होता है। तो जब भी एक बिंदु यहाँ से इतनी दूरी पर है और एक बिंदु यहाँ से इतनी दूरी पे और दोनों कोण एक दूसरे के पूरक है और मीनार की ऊंचाई पूछी है, तो दोनों का मान आप इसके अंदर लिख दो, a का मतलब एक पहली दूरी, b का मतलब दूसरी दूरी, कोई भी हो, तो एक 9 है और एक कितनी है 25, बस, तो h बराबर 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, 25 का कितना हो गया 5, तो h बराबर कितना आ गया 15 मीटर। ये ऐसा आंसर हमने निकाला भी था, h बराबर अंडररूट a b, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 15 मीटर। तो ऐसे चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, वरना हमें बोर्ड के अंदर तो पूरी विधि से ही सवाल करना है, तभी हमारे पूरे नंबर आएंगे, शॉर्ट वहां नहीं चलता है। आई बात समझ में, तो इस तरीके से हम इसको चेक भी कर लिए हैं। तो ये था 2018 का क्वेश्चन। अब हम लेते हैं 2017 का क्वेश्चन। देखो 2017 का क्वेश्चन हमें क्या पूछा हुआ है, 2017 का क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है बोर्ड के 2017, बोर्ड 2017 के अंदर हमें क्वेश्चन किताब का ही पूछा हुआ है, किताब का ही सवाल पूछा हुआ 3 नंबर का। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरीके से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है तथा इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 3 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बुक्स के अंदर का ही सवाल है, लेकिन थोड़े से इसमें मान अलग दिए हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन नंबर इसका है, आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है, जिसके कारण देखो ये आंधी आने के कारण पेड़ टूट जाता है, ऐसा सवाल हमारे बुक्स के अंदर आया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है, देखो ये रहा, ये है 12वां क्वेश्चन। क्या है, 12वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, 12वां। तो 2018 में ध्यान रखना 12वां क्वेश्चन से, यहाँ देखना 2017 के अंदर एक क्वेश्चन आया है 3 नंबर का, वो कौन सा है, 12वां क्वेश्चन से। बुक्स का जो 12वां क्वेश्चन है सेम वही आया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना 12वें क्वेश्चन में 37 तल पर वृक्ष की जड़ से दूरी कितनी दी है, 10 मीटर। यहाँ कितनी दी हुई है, 12वें क्वेश्चन में सवाल में दी हुई है 10 मीटर, लेकिन इस एग्जाम 2017 में ये 10 मीटर न देकर इसकी जगह कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। क्वेश्चन यही है, आंधी आने के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर 37 के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर 37 तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ के 12 मीटर दूरी पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो 3 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पर भी क्या पूछा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात
कीजिए। तो आपको 10 मीटर की जगह कितना 3 मीटर लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कितना 3 मीटर लिख के क्वेश्चंस को क्या करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेना बुक से और 10 मीटर की जगह कितना लिखोगे 3 मीटर। थीटा वही है 60 डिग्री, थीटा वही कोण 60 डिग्री है जो 12वें क्वेश्चन में है। बस 10 मीटर की जगह कितना लिखना है 3 मीटर और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये कौन सा है बोर्ड 2017 का क्वेश्चन है। किसका है बोर्ड 2017 का क्वेश्चन। तो ये बोर्ड 2017 का क्वेश्चन हो गया। अब हम लेते हैं बोर्ड 2016। कौन सा क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इसको मैं लिखता हूं। क्या एक मीनार के पाद बिंदु से एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है यदि मीनार की ऊंचाई 48 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई क्या करनी है ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन है। एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 48 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई कितनी है 48 मीटर। तो हमें किसकी ज्ञात करनी है भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ है हमें। एक ही क्वेश्चन है। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो सॉल्व 2016। एक मीनार के पास से एक भवन के शिखर का उन्नयन। तो भाई ये तो मान ली मैंने मीनार ए व बी, ये हो गई मीनार। मीनार ऊंची होगी भवन थोड़ा नीचे होगा तो भवन को हमने मान लिया सी और डी। भवन को मैंने मान लिया सी और डी। ये सी और ये डी ये दोनों आधार से लगे हुए हैं जमीन पे लगे हुए हैं। ये दोनों लगे हुए हैं जमीन पे। चलो अब क्या कहा है ये प्रश्न को ध्यान रखना। एक मीनार के पास से एक भवन के शिखर का मीनार का पाद ये रहा भवन का शिखर ये रहा। मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण इसका मतलब यहां से कोण इधर इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। फिर क्या कहा भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। भवन का पाद ये रहा मीनार का शिखर ये रहा। यहां से इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। तो यदि मीनार की ऊंचाई 48 मीटर ये मीनार की ऊंचाई कितनी है 48 मीटर है तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो भवन की ऊंचाई मैंने मान ली h। क्या मान ली h मान ली। भाई बात समझ। ये डायग्राम ये मीनार ये भवन। मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद से यानी आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अगर मीनार की ऊंचाई 48 मीटर है तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी। कुछ नहीं करना वही त्रिभुज लेने अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। चलो तो अब मैं लेता हूं पहला त्रिभुज। पहला त्रिभुज कौन सा ले लेता हूं ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में बताओ क्या लग जाएगा tan कितने डिग्री है 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधा। लंब क्या है 48
ये 48, आधार क्या है, आधार यहाँ कोई मान नहीं है तो AC का AC लिख देते हैं, ये AC का AC ही मैंने लिख दिया। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर 48 बट्टा AC। बताओ क्रॉस गुणा करूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, 48 का तो 1 से गुणा हो जाएगा, √3 का AC से, फिर मैं वापस AC निकालूंगा तो √3 बट्टे में आएगा। उससे पहले ही मैं लिख देता हूँ क्या, AC बराबर 48 बट्टा √3। AC बराबर क्या आ गया, 48 √3। बताओ ये 8 और 4 12 यानी 3 के भाग से, तो हर का प्रमेयकरण कर लेता हूं यहाँ पर। तो √3 का गुणा इधर भी, √3 का गुणा अंश से भी, √3 का गुणा हर से भी। मैं डायरेक्ट हर का प्रमेयकरण करता हूं क्योंकि मुझे √3 हटाना है। तो बताओ क्या हो जाएगा, AC बराबर 48 √3 और √3 का √3 से गुणा 3 का इसमें भाग जा रहा है 1 और 6 16 बार। तो AC बराबर कितना आ गया, 16 √3। AC का मान कितना आ गया, 16 √3। आई बात समझ में। चलो अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा ले लूं, ACD। त्रिभुज ACD में बताओ क्या हो जाएगा, tan कितना डिग्री है, ACD में tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है h। बताओ आधार लंब कितना है 48, सॉरी लंब यहाँ ACD का लंब h है तो h हो गया। और आधार क्या है, आधार वही AC, ये AC। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3 बराबर h बटा, बताओ AC का मान निकाला है ना, AC का मान कितना निकाला है, 16 √3। कितना निकाल दिया है, 16 √3। तो AC की वैल्यू में रख देता हूँ 16 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखो h का √3 से गुणा कितना हो गया, h √3 बराबर 16 √3। √3 से √3 घट गया तो बताओ h बराबर कितना आ गया, 16 मीटर। इसका मतलब भवन की ऊंचाई हमारे पास कितनी आ गई, 16 मीटर। कितनी आ गई, 16 मीटर। तो भवन की ऊंचाई हमारे पास आ गई 16 मीटर। तो ये था बोर्ड 2016 का क्वेश्चंस, नोट कर ले इसको। अब बोर्ड 2015 में क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ, ध्यान देंगे। बोर्ड 2015 के अंदर क्वेश्चंस जो पूछा हुआ हमें, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर है 22। कौन सा है, 22। क्वेश्चन नंबर 22वां सवाल पूछा हुआ है हमें बोर्ड में। कौन सा, 22वां, बुक्स का 22वां नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ 2015 में। तो ये आप खुद को सवाल मैंने कराया हुआ है। तो बोर्ड 2015 में कौन सा सवाल पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर देखो 22 क्या है बुक्स का, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो उसके आगे लिख देना बोर्ड 2015। बोर्ड 2015 के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 22वां सवाल पूछा हुआ है, तो उसके आगे लिख देना बोर्ड 2015। अब हम लिखते हैं बोर्ड 2014 का। बोर्ड 2014 में क्या पूछा हुआ है, ये क्वेश्चंस लिखता हूं मैं। ये क्वेश्चन 3 नंबर का क्या है, 10 मीटर ऊंचे भवन, 10 मीटर ऊंचे भवन, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन के शिखर से, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण, पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टॉवर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टॉवर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टॉवर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। ये 2014 का क्वेश्चन है।
एक भवन के शिखर से टॉवर के शिखर का, देखो ये मान लिया मैंने भवन, भवन ए व बी, भवन तो नीचे होगा ना, छोटा, टॉवर से तो छोटा ही होता है भवन, ये भवन, इससे एक टॉवर के शिखर का, ये टॉवर मान लिया सी और डी। आई बात में, भवन के शिखर से टॉवर के शिखर का यूनियन कोण, ये भवन का शिखर, ये टॉवर का शिखर, यहाँ से यूनियन कोण कितना है 60 डिग्री, तो जहाँ से यूनियन कोण वहीं से क्षैतिज स्तर शुरू, तो यहाँ से हो गया 60 डिग्री, ये मान लिया मैंने ई बिंदु। आई बात में, ये दोनों भूमि पे लगे हुए हैं। अब क्या कह रहा है, शिखर का अनुमान था और इसके पाद का, इसी बिंदु से इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री, तो इसी बिंदु से इस टॉवर के पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री, ये अवनमन कोण कितना हो गया 45 डिग्री। भवन कितना है 10 मीटर की ऊंचाई पे, तो बताओ ये भी कितना हो गया 10 मीटर, इधर से इधर ये 10 मीटर है, तो ये भी ऊंचाई कितनी हो गई 10 मीटर। आई बात समझ में, चलो ये हो गया 10 मीटर। अब बताओ ये AC और B भी तो बराबर होगा, तो अगर मैं इसको x मानता हूं तो इसको भी क्या ले लेता हूं x ले लेता हूं, दोनों सेम होंगे, ये x है तो ये, क्योंकि ये दोनों क्षैतिज स्तर है, ये दोनों आधार है ना, ये दोनों एक दूसरे का समांतर है, तो ये x माना तो ये भी x मान ले लेता हूं। अब इसकी ऊंचाई, टॉवर की ऊंचाई मुझे टोटल ज्ञात करनी है, तो भाई ये ज्ञात करने के बाद 10 इसके अंदर ऐड करूंगा तब टोटल ऊंचाई आ जाएगी अपने पास। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना मान लिया h मान लिया, ये टॉवर की कुल ऊंचाई नहीं है, ये वाला पार्ट है सिर्फ h, जब आंसर आएगा उस h का उसके अंदर 10 और जोड़ना पड़ेगा तब टॉवर की कुल ऊंचाई आएगी। तो दो त्रिभुज है हमारे पास, लेते हैं। देखो त्रिभुज पहला कौन सा ले लूँ, ये ले लूँ ABC, कौन सा ले लेता हूँ ABC, या फिर ये ले लेते हैं BCE, कोई भी ले लो। ये लोगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो की वो ये भी आएगी, तो ये ले लो भली, इसको ले लेते हैं। चलो तो क्या ले लेता हूँ, त्रिभुज BE और C में, BCE में, त्रिभुज किसमें BCE में, कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये लो भली, ये लो, दोनों में से कोई भी लो, x की वैल्यू आएगी BCE में। तो BCE में बताओ क्या हो जाएगा, tan कितना है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर लंब क्या है, लंब 10, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो कितना है लंब, आधार कितना है x, ये तो हुआ लंब, ये क्या हुआ आधार इस वाले त्रिभुज में, तो tan 45 बराबर लंब 10, आधार क्या हो गया x, tan 45 का मान 1 बराबर 10 बटा x। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, x बराबर 10 मीटर, तो x की वैल्यू 10 मीटर, मतलब इसका आधार 10 मीटर आया है, अभी ऊंचाई नहीं आई है टोटल। तो अब देखो, अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे BDE में। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा ले लेता हूँ, ये वाला BDE में, बताओ क्या है tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है, लंब है h, आधार क्या है x, तो लंब है h, आधार क्या है x, tan 60 का मान कितना होता है √3। बताओ h तो हमें ज्ञात करना है ना, x की वैल्यू आई है हमारे पास, ये x का मान कितना आया है 10, तो ये रख दिया मैंने यहाँ पर 10। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो h का 1 से गुणा h और 10 का √3 से गुणा 10 √3, तो h का मान हमारे पास कितना आया 10, ये आया इतना, ये h टोटल, ये टॉवर की ऊंचाई नहीं है 10, इतना आया है। तो टॉवर की टोटल ऊंचाई कितनी है CD, तो टॉवर की टोटल ऊंचाई हमारे पास क्या है CD, ये टॉवर की टोटल ऊंचाई है, ये कितनी होगी, देखो टॉवर की टोटल ऊंचाई यहाँ से लगा के यहाँ तक, तो ये तो आया 10 √3 और ये 10 और है, ये इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो CD कितनी होगी 10 √3 प्लस 10, यानी CD बराबर कितना हो जाएगा 10 कॉमन ले लेता हूँ, तो बताओ क्या रहा √3 प्लस 1, ये आ गई टॉवर की कुल ऊंचाई, ये हो गया आंसर। तो टॉवर की कुल ऊंचाई कितनी आ गई 10 कोष्टक √3 प्लस 1। अब मैंने आपको कहा हुआ है अगर इसका पूरा मान निकालना है तो √3 की वैल्यू रख दो 1.732, तो इसकी कुल ऊंचाई जो अपनी है वो पॉइंटों के अंदर आ जाएगी आंसर। नहीं तो ये आंसर भी राइट है, 10 कोष्टक √3 प्लस 1, ये भी आंसर। बट्टे में अगर अंडूर होता तो मैं हर का प्रमीकरण करके इसको सॉल्व करता, लेकिन बट्टे में नहीं है तो यही आंसर मैंने कहा हुआ है। अगर बुक्स में कहता है कि √3 का मान 1.732 रखो तो करना है आगे, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक लाकर छोड़ दो, वही इसका आंसर है। तो समझ गए, एक ये लो बोली, ये लो, ये ले लिया मैंने, x की वैल्यू आ गई, फिर ये वाला त्रिभुज ले लिया, इसमें x का मान रख दिया मैंने 10 और क्रॉस गुणा तो h आया। h टॉवर की टोटल ऊंचाई नहीं है, h तो इतनी है, इसमें ये टोटल ऊंचाई ये है तो इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, तो 10 जोड़ दिया तो आंसर कितना आ गया 10 कोष्टक √3 प्लस 1। ये था बोर्ड 2014 का क्वेश्चन।
अब हम लेते हैं बोर्ड 2013। बोर्ड 2013 का जो क्वेश्चन है वो हमें पूछा हुआ है, बुक्स में से ही है, बुक्स में से ही है। देखो कौन सा है क्वेश्चन, वो मैं बता देता हूं। तो लास्ट अब बोर्ड का क्वेश्चन हम लेते हैं बोर्ड 2013 का। देखो बोर्ड 2013 का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन सा है वो मैं बताता हूं आपको। ये वाला क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बोर्ड 2013 में पूछा हुआ था। बोर्ड 2013 में मतलब पहले भी बुक्स में ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन थे, पहले भी इसी प्रश्नावली से ऐसे के ऐसे क्वेश्चन थे। इसलिए वो कि वो सिर्फ क्या है, बोर्ड की किताबें बदल जाती है लेकिन क्वेश्चंस नहीं बदलते। क्वेश्चंस वो के वो तो बोर्ड 2013 के अंदर अगर आपको सारे पेपर चाहिए तो आप बोर्ड की साइट पे जाएं, rbsc.com पे, rbsc की साइट पे जाएं, rbsc लिख दें बोर्ड 2000 और उस rbsc में लिखा हुआ होगा साइड में, वहां पर बोर्ड के पेपर, उसमें 2013 से लगा के सारे बोर्ड के पेपर है। आगे वाले भी है 10 साल के पेपर, 2019 से लगा के 2020 का नहीं है, 2019 से लगा के 2011 तक के पेपर होंगे उसमें। तो सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो उसके अंदर। आई बात समझ में? तो rbsc साइट पे जाके हम उसको देख सकते हैं। बोर्ड की साइट है rbsc, ये अगर आप गूगल में टाइप करोगे तो आपको सारे पेपर उसमें वहाँ लिखा हुआ होता है प्रश्न पत्र डाउनलोड, तो डाउनलोड करोगे तो सारे पेपर उसके अंदर बोर्ड के मिल जाएंगे आपको। तो ये है बोर्ड के क्वेश्चंस। वैसे मैं आज आपको ग्रुप के अंदर बोर्ड के सारे पेपर भेज दूंगा, 2013 से लगा के 2019 तक के सारे पेपर मैं आपको बोर्ड के साइंस के और मैथ्स के सारे मैं आपके ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि ये बोर्ड 2013 में आया, 2014 में क्या क्या क्वेश्चन आया था। 2013 से लगा के 2019 तक आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। साइंस के और मैथ्स के पेपर मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, आप उसको देख लेना पीडीएफ को। तो देखो 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हमें, 16वां क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है? 16वां क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है। तो देखो कौन सा देखोगे, 16वां क्वेश्चन बोर्ड 2013 में पूछा हुआ 16वां क्वेश्चन क्या था? एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कराया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बोर्ड 2013 में पूछा हुआ है। तो ये सारे, क्योंकि बोर्ड 2013 के बाद एनसीईआरटी कोर्स नहीं था, फिर पहले कोर्स थे, तो उसमें ये प्रश्नावलियां नहीं थी थीटा वाली, ऊंचाई दूरी वाली। तो 2013 के बाद 2020 तक के सारे जो बोर्ड के क्वेश्चन है वो हमने देख लिए। तो अगर आपको कोई भी पेपर देखना हो, किसी भी सब्जेक्ट का देखना हो, तो आप rbsc.com पे जाएं और वहाँ पर आप प्रश्न पत्र डाउनलोड, बुक्स डाउनलोड में क्लिक करोगे तो वहाँ सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने कहाँ तक 2013 से लगा के 2020 तक के सारे इस प्रश्नावली के क्वेश्चन देख लिए हैं। आई बात समझ में? अब अगले संडे को आप तैयार रहना। जैसे ही संडे आएगा तो मैं लूंगा, सबसे पहले टेस्ट लूंगा छठी प्रश्नावली का। इस बार जो संडे है ना, उस संडे में टेस्ट किसका होगा? छठी प्रश्नावली का टेस्ट होगा। मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, त्रिकोणमिति की छठी प्रश्नावली का टेस्ट मैं लूंगा इस बार संडे को। तो इसलिए आप तैयार है। थीटा की सारी प्रश्नावलियां पूरी हो गई है, छठी हो गई, 7वीं हो गई और 8वीं, यही 3 ही थीटा की प्रश्नावलियां आते, तो ये 3 हमने कंप्लीट कर लिया। अगली बार अब नेक्स्ट प्रश्नावली हम शुरू करेंगे। तो आप इसके सारे सवाल देखें, कोई सवाल अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ध्यान से पढ़ें, इनको समझें, और जब भी क्लास से हमारी ऑफलाइन शुरू होगी, मतलब सितंबर में खुलने का विचार है, लेकिन हो सकता है नहीं हो, तो जैसे ही खुलेगी तो हम वापस इसको रिविजन करेंगे बात। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।